अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मलिक मंसूर अहमद और आप देख रही हैं MHV फ्रैंकफर्ट जर्मन ड्राइविंग थ्योरी कोर्स उर्दू ट्रांसलेशन के साथ। जो वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में जो सही कैप्चर नहीं हुई थी उनकी जगह पे नई वीडियो अपलोड कर रहा हूं। नवा टॉपिक हमारा चल रहा है ट्रैफिक बिहेवियर इन ड्राइविंग मैनर्स। 2 लेसन इसके शेयर कर दिए हैं। आज इंशाल्लाह लेसन नंबर 3 आपके साथ शेयर करूंगा। चैनल पे अगर आप नए हैं और आपने अभी तक MHV फ्रैंकफर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटे के बटन को प्रेस कर दें। सबसे पहले क्वेश्चन वो कहता है जी, वेयर इज इट फॉरबिडन टू ओवरटेक, कहाँ पे ओवरटेक करना मना है। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के ऊपर आप ओवरटेक नहीं कर सकते। एट द पॉइंट इन द रोड वेयर विजिबिलिटी इज पुअर, ऐसा रोड का पॉइंट जहाँ पे विजिबिलिटी सही नहीं है, मोड है, वहां पे ओवरटेकिंग मना है। लेकिन स्पेशल बेस्ट जो लाइंस होती हैं उनके ऊपर आप ओवरटेक कर सकते हैं अगर बस वहां पे नहीं है। ऑन ए रोड, एक रोड के ऊपर जहाँ पे काफी लाइंस हैं, एक डायरेक्शन में जा रही हैं, सेवरल लाइंस होता है, ज्यादा लाइन वाला रोड है, एक डायरेक्शन में जा रही हैं। वन ऑफ द लाइंस एंड अहेड, एक लाइन आगे खत्म हो रही है। यू आर ड्राइविंग ऑन द लेन, आप उस लाइन में गाड़ी चला रहे हैं विच इज कमिंग टू एन एंड, जो आगे खत्म हो रही है। अब आप क्या करेंगे? अब बाज क्या करते हैं, जब लाइन एंड होती है या इंडिकेटर आ रहा है आगे या साइन आ रहा है तो वो फौरन से दूसरी लाइन में घुसने की कोशिश करते हैं, फौरन मतलब रिस्क लेते हैं, दूसरों को बिठाते हैं। ऑलवेज बी द फर्स्ट नहीं आपने करना, बल्कि आपने ये भी नहीं करना मूव इनटू द थ्रू लेन इमीडिएटली आफ्टर यू सी द फर्स्ट साइन। ये नहीं पहला साइन देखा है तो फौरन आप उधर घुसने की कोशिश करें, बल्कि ओनली मूव अवर जस्ट बिफोर द रोड स्टार्ट्स टू नैरो, यानी जहां रोड स्टार्ट हो रहा है नैरो होना, तंग होना, वहां से आप मूव करें दूसरी लाइन में बाय फॉलोइंग द जिपर फीडिंग मेथड। अब ये होता है कि वहां से जब आप लाइन में मूव करेंगे ना तो पीछे वाले को भी आइडिया होगा कि ये बंदा इस लाइन में आना चाह रहा है क्योंकि इसकी लाइन खत्म हो रही है, तो फिर वो आपको अलाउ करेगा। वो कहता है व्हाट मस्ट यू डू, आप क्या करेंगे व्हेन यू आर बीइंग ओवरटेकन। बीइंग ओवरटेकन होता है जब आप ओवरटेक हो रहे हो। इंक्रीज स्पीड आपने नहीं करनी, बल्कि नॉट इंक्रीज योर स्पीड, स्पीड को ज्यादा ना करें, उसको ओवरटेक करने दीजिए जो आपको कर रहा है। और उसके बाद जितना मुमकिन हो सकता है, इफ पॉसिबल ड्राइव ऑन द फार राइट, यानी जितना मुमकिन हो सकता है राइट साइड पे गाड़ी चलाएं। वट मस्ट यू रिमेंबर, आपने क्या याद रखना है, व्हेन यू वांट टू चेंज लाइन, जब आप लाइन चेंज करते हैं आपने क्या याद रखना है, यू मस्ट ऑलवेज ब्रेक हैवीली। बिल्कुल गलत है, लाइन चेंज करते हुए आपने ब्रेक तो नहीं हैवी लगानी होती। यू मस्ट सिग्नल योर अटेंशन टू चेंज लाइन इन टाइम, आपने लाइन चेंज करने से पहले दूसरों को सिग्नल देने के लिए, अटेंशन देने के लिए सिग्नल देना है। यू मस्ट पे अटेंशन टू द ट्रैफिक फॉलोइंग बिहाइंड, और फिर सिग्नल जो आपने देना है उससे पहले आपने पीछे वाली ट्रैफिक जो है उसके ऊपर अटेंशन भी देनी है। बाद दफा होता है हम एकदम सिग्नल लगा देते हैं, पीछे पीछे से कोई हमें ओवरटेक कर रहा होता है। When may a tram be overtaken on the left, ट्राम को आप लेफ्ट से कहाँ ओवरटेक कर सकते हैं? नॉर्मल ट्राम को आप राइट से ही करते हैं क्योंकि दरमियान में चलती है। वन वे स्ट्रीट में आप कर सकते हैं क्योंकि वहां पे आगे से ट्रैफिक नहीं आ रही होती, आप राइट से और लेफ्ट दोनों साइड से कर सकते हैं। दूसरा वो कह रहा है व्हेन द रेल रन टू फार टू द राइट, अगर रेल गाड़ी जो है ट्राम उसकी पटरी राइट साइड पे चल रही है तो फिर भी आप उसको लेफ्ट से ओवरटेक करेंगे क्योंकि फिर तो वो चल ही राइट साइड पे रही है तो आपने लेफ्ट से ही गुजरना है। लेकिन व्हेन द रोड टू द राइट ऑफ द ट्राम इज ब्लॉक्ड, यानी ट्राम का जो राइट साइड है जहाँ पे हमारा रोड है अगर वो ब्लॉक होया हुआ है तो उसका मतलब ये नहीं कि हम लेफ्ट से उसे ओवरटेक करेंगे क्योंकि अपोजिट ट्रैफिक भी आ रही होती है। इस सवाल में कह रहा है हु मस्ट वेट, कौन यहाँ इंतजार करेगा, तो जिसके आगे रुकावट होगी वही वेट करेगा। अब हमारे आगे ये वैन खड़ी है तो हमें वेट करना पड़ेगा, इसलिए आई मस्ट वेट आएगा। आगे वो कह रहा है लाइन टर्मिनेट ऑन ए रोड, एक लाइन जो है वो खत्म हो गई है एक रोड के ऊपर जहाँ पे काफी लाइंस हैं विद सेवरल लाइंस लीडिंग इन द सेम डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में 3 लाइनें जा रही हैं ऑटोबान पे या 4, तो एक लाइन आगे खत्म हो गई है। वो कहता है आप क्या करेंगे, व्हाट शुड यू डू व्हेन ड्राइविंग ऑन द थ्रू लेन। थ्रू लेन होता है जो लाइनें चल रही हैं उन लाइनों पे आप चला रहे हैं गाड़ी, लेकिन आपके साथ एक लाइन खत्म हो गई है तो वो कहता है आई हैव टू अलाउ ट्रैफिक ऑन द टर्मिनेट लाइन टू मर्ज इन। वो कहता है हम जो लाइन टर्मिनेट होगी है उसकी ट्रैफिक को अलाउ करेंगे अपनी लाइन में इन अकॉर्डेंस विद दैट अल्टरनेट मर्जिंग प्रोसीजर, यानी अल्टरनेट मर्जिंग प्रोसीजर कानून के तहत। अल्टरनेट होता है मुतबादल, यानी जब लाइन खत्म होती है तो मुतबादल के तौर पे दूसरी लाइन जो है वो आपको दी जाती है। आई कंटेक्ट वाला कहीं पे भी नहीं आता, मेक आई कंटेक्ट होता है कि आंखों में आंखें डालना या किसी के साथ ये बात करना कि कौन पहले जाएगा, तो ये वाला मामला यहाँ नहीं चलता बल्कि कहीं भी नहीं चलता। ड्राइव पास द व्हीकल ऑन द टर्मिनल लाइन, हम टर्मिनल लाइन वाली गाड़ियों के पास से नहीं गुजर सकते। अब ये नहीं वो खड़े हैं इंतजार कर रहे हैं कि हमें आने दें भाई, हम उनके पास से गुजरते जाएं, ये वाला गलत है, सिर्फ एक ऑप्शन आता है।
आगे वो कह रहा है जी, विच व्हीकल मे बी ओवरटेकन ओनली बाय मेंटेनिंग ए स्पेशल ग्रेड लेटरल डिस्टेंस। कौन सी व्हीकल को आपने ओवरटेक करते हुए ज्यादा मेंटेन करना है स्पेशल ग्रेड डिस्टेंस, यानी ज्यादा फासला छोड़ना है। तो डेफिनेटली वो आपको पता है बाईसाइकिल और मोटरसाइकिल है, इनको ओवरटेक करते हुए आपने ज्यादा फासला छोड़ना है राइट साइड पे। आगे एक वीडियो क्वेश्चन है, वो कहता है व्हाई शुड यू ड्राइव स्पेशली स्लोली हियर। आप यहाँ स्पेशल स्लो गाड़ी क्यों चलाएंगे। यहाँ हमारे आगे एक वैन जा रही है, राइट साइड पे एक ट्रक जो है ना उसके ऊपर देखें लाइटें ब्लिंक आ रही हैं। तो एक तो उसने देखे ना रोड को तंग किया हुआ है, यानी उसके दो पहिए लेफ्ट वाले रोड के ऊपर हैं, और यहाँ पे एक तो रोड को उसने नैरो किया हुआ है, और दूसरा यहाँ पे उसके आगे से लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं। वैसे पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग तो वो इशारा जो है वहां पे है, लेकिन यहाँ पे ये रोड क्रॉस कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्लो होने की वजह एक तो ये है कि ट्रक ने रोड को यानी लाइन को तंग किया हुआ है, नैरो किया हुआ है। फिर वो कहता है जी, पीपल आर प्रोसीडिंग ऑन टू द रोड। लोग भी रोड के ऊपर जा रहे हैं, प्रोसीड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ स्लो होने की वजह ट्रैफिक लाइट जंक्शन नहीं, क्योंकि लाइट हमारी देखिए इशारा जो है वो तो हमारा यहाँ पे ग्रीन है, उस वजह से हमें स्लो होने की जरूरत नहीं है। आगे वो कहता है जी, व्हाट मस्ट यू डू। आप क्या करेंगे टू एंड एन ओवरटेकिंग मैनवर। ओवरटेकिंग को खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे। तो उसके लिए वो कहता है सबसे पहले सिग्नल योर अटेंशन टू ड्रा इन क्लियरली एंड इन गुड टाइम। यानी सिग्नल आपने हमेशा गुड टाइम में देना होता है, क्लियरली मतलब ताकि दूसरों को पता हो आप राइट जाना चाह रहे हैं, लेफ्ट जाना चाह रहे हैं। मूव ओवर टू द राइट हैंड साइड ऑफ द रोड वे। आप राइट साइड पे मूव करें, राइट इन फ्रंट ऑफ द व्हीकल, यानी फौरन जिसको ओवरटेक किया उसके आगे आप राइट आ जाएं। तो ये गलत है, बल्कि इसमें आएगा मूव ओवर टू द राइट। आप राइट आए एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी मुमकिन हो सकता है राइट आए, यानी उस ओवरटेकिंग लाइन को छोड़ें, लेकिन विदाउट इनकन्विंसिंग, बगैर रुकावट डाले द व्हीकल यू हैव ओवरटेकन। जिसको ओवरटेक किया है उसके लिए रुकावट नहीं डालनी। यू आर ड्राइविंग ए स्लो मूविंग व्हीकल ऑन ए मेन रोड। आप एक मेन रोड पे स्लो यानी व्हीकल चला रहे हैं, कोई ट्रैक्टर वगैरह या मोफा जो होता है मोपेड। तो वो कहता है हाउ कैन यू फैसिलिटेट। आप कैसे सहूलत देंगे फास्टर मूविंग जो पीछे से गाड़ियां आ रही हैं कि वो आपको ओवरटेक कर लें। या तो आप मूव कर जाएं हार्ड शोल्डर के ऊपर रोड के साथ अगर है, या फिर पार्किंग एरिया अगर बना हुआ वहां अपने आप को ले जाएं, या फिर रोड के साथ ले बाय होता है। हर कुछ किलोमीटर के बाद जगह होती है रोड के ऊपर जहां आप इमरजेंसी में खड़े हो सकते हैं, यानी इन जगहों पे आप चले जाएं ताकि पीछे वाला आपको ओवरटेक कर ले। विच व्हीकल मस्ट वेट। कौन सी व्हीकल इंतजार करेंगी व्हेन द हाफ रोड वे इज क्लोज। जब आधा रोड जो है वो क्लोज है बिकॉज ऑफ रोड वर्कर, काम करने वालों की वजह से। अब यहाँ पे वो ये तो नहीं बता रहा कि कौन सी साइड क्लोज है, वो पूछ रहा है कौन सी गाड़ियां वेट करेंगी अगर आधा रोड जो है वो क्लोज है, काम हो रहा है। तो जब ऐसे ही पूछ रहा है तो यहाँ जवाब यही आएगा ना, जिस साइड पे काम हो रहा है, जिस साइड पे लोग मौजूद होंगे उस साइड वाली गाड़ियां जो है वो रुकेंगी। तो यहाँ पे आएगा व्हीकल ऑन द साइड ऑफ द रोड वे, उस साइड की व्हीकल्स वेयर द रोड वर्कर आर, जहां पे रोड वर्कर मौजूद होंगे। ऑन विच साइड मस्ट यू ओवरटेक ए ट्राम। कौन सी साइड पे आप ओवरटेक कर सकते हैं ट्राम को, बल्कि वो कह रहा है कौन सी साइड पे आप ट्राम को ओवरटेक कर सकते हैं विच इज ट्रेवलिंग इन द मिडल ऑफ द रोड वे, जो कि मिडल में चल रही है रोड पे, लेकिन साथ ही वो कह रहा है कि वन वे स्ट्रीट नहीं है। तो नॉर्मल रोड के ऊपर जब ट्राम दरमियान में जा रही होती है तो आप सिर्फ उसको राइट साइड से ओवरटेक कर सकते हैं और कहीं से भी नहीं। When must you सिग्नल। आप कब सिग्नल देते हैं, तो ओवरटेक करते हुए और ओवरटेक खत्म करते हुए, यानी करने के लिए भी और खत्म करने के लिए भी। बिफोर पुलिंग इन अगेन आफ्टर ओवरटेक। आफ्टर ओवरटेक होता है यानी जब आप ओवरटेक करते हैं उसके बाद दोबारा पुल इन करना है जब आपने राइट लाइन में। बिफोर पुलिंग आउट टू ओवरटेक। पुलिंग आउट होता है जब आप ओवरटेक करते हैं, पुलिंग इन होता है जब आप दोबारा वापस आते हैं। तो इन दोनों सूरतों में। तो आगे आता है जी, व्हेन प्रोसीडिंग स्ट्रेट अहेड। जब आप सीधा जा रहे हो एज यू लीव प्रायोरिटी रोड विच बेंड शार्पली। अब आप जा रहे हैं प्रायोरिटी रोड पे, आगे चौक में वो साइन आया जी प्रायोरिटी रोड लेफ्ट जा रहा है, आप लेफ्ट नहीं जा रहे, आप सीधा जा रहे हैं। तो जब आप सीधा जा रहे हैं, सीधा आ रहे थे, तो फिर आपको सिग्नल देने की जरूरत तो नहीं है ना। वट आर द रेगुलेशन गवर्निंग स्पीड व्हेन ओवरटेकिंग। यानी ओवरटेक करते हुए आपकी गवर्निंग स्पीड यानी सही प्रॉपर स्पीड क्या होनी चाहिए गवर्निंग स्पीड। तो वो कहता है एक तो आपकी जो टॉप स्पीड है वो एक्सीड नहीं होनी चाहिए, मस्ट नॉट एक्सीड। यानी अगर 130 लिमिट है मोटरवे के ऊपर ऑटोबान पे, तो ओवरटेक करते हुए 140-50 पे ना जाएं। द पर्सन बीइंग ओवरटेकन, जो ओवरटेक हो रहा होता है वो अपनी स्पीड को इंक्रीज ना करे, नॉट इंक्रीज स्पीड। द स्पीड ऑफ द ओवरटेकिंग व्हीकल मस्ट बी एप्रिशिएबली हायर। वो कहता है
कि जो गाड़ी ओवरटेक कर रहा होता है, एक तो होता है ना जिसको ओवरटेक किया जा रहा है, वो होता है बीइंग ओवरटेकन। अब वो कह रहा है द स्पीड ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल, जो ओवरटेक कर रहा है उसकी स्पीड जो है ना अप्रिशिएबली हायर का मतलब है थोड़ी, मतलब कुछ हद तक हाई होनी चाहिए दूसरों से, जिसको ओवरटेक कर रहा है वो। यू वांट टू कंटिन्यू ड्राइविंग स्ट्रेट अहेड, आप सीधा जाना चाह रहे हैं, व्हाट शुड यू डू, आप यहाँ क्या करेंगे। अब यहाँ पे हम सीधा जाना चाहते हैं, तो अब यहाँ गौर से देखें जिस लाइन में हम जा रहे हैं ये लाइन आगे जाके खत्म हो रही है। यहाँ पे मैं आपको रोक के दिखाता हूँ, ये देखें ये गाड़ी वाला अंदर दाखिल हो गया है, इसने देखा है जूं ही। अब ये तरीका वैसे सही नहीं होता, मतलब जूं ही आपने साइन देखा है एकदम से आप घुसने की कोशिश करें है, चलें इसे मौका मिल गया है। अब 100 किलोमीटर के बाद आगे जो है वो काम हो रहा है, तो अब यहाँ पे हमने जो है वो कंटिन्यू स्टेट यानी सीधा जाना है, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा कि आई मूव इनटू द राइट हैंड लाइन नाउ, अभी हम करेंगे नहीं, आई चेंज लाइन जस्ट बिफोर द नैरोइंग ऑफ रोड, यानी आगे जब रोड नैरो होना शुरू होगा वहां पे जाके हम अपनी लाइन को चेंज करेंगे, फिर पीछे वाला भी हमें रास्ता देगा। इन व्हाट सिचुएशन इज द अल्टरनेट मर्जिंग प्रोसीजर टू बी यूज, कौन सी सिचुएशन में मुतबादल मर्जिंग प्रोसीजर इस्तेमाल होता है, अल्टरनेट जो होता है, तो जब वो कहता है लाइंस एंड हो जाती हैं, व्हेन लाइंस कम्स टू एन एंड, जब कोई लाइन एंड होती है तो उसके मुतबादल के तौर पे, अल्टरनेट के तौर पे दूसरी लाइन दी जाती है, उसको कहते हैं अल्टरनेट मर्जिंग प्रोसीजर। वेयर मर्जिंग लाइन ज्वाइन, अब ज्वाइन का इसके साथ अलग नहीं है, बेसिकली पूछा जा रहा है कि मुतबादल लाइन दी कब जाती है, कब इस्तेमाल होती है। इफ लाइंस आर नॉट कंटिन्यूसली फ्री, जब लाइनें मसलसल फ्री ना हो तो ट्रैफिक के लिए ड्यू टू एन ऑब्स्टिकल, यानी आगे को रुकावट है और लाइनें कंटिन्यू फ्री नहीं है, फिर आपको मुतबादल अल्टरनेट मर्जिंग प्रोसीजर दिया जाता है। आगे फिर एक वीडियो क्वेश्चन है, वो 50 का जोन है, तो वो कहता है व्हाट शुड यू डू नाउ, आपको यहाँ क्या करना चाहिए। अब इस वीडियो क्वेश्चन में हम जा रहे हैं और आगे गौर से देखें तो ये आगे जो है इनने साइन दिया हुआ है कि यहाँ पे काम हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ लेफ्ट होके गुजरें। अब आगे से ट्रैफिक भी आ सकती है। अब ये आपने माइंड में रखना है कि आपने कभी भी किसी दूसरी गाड़ी के पीछे लाके जो है वो ओवरटेकिंग नहीं करनी, तो इसलिए हमें यहाँ पे ये करना चाहिए, आई कंटिन्यू ड्राइविंग इफ इट इज क्लियर दैट देयर इज नो ऑनकमिंग ट्रैफिक। अब नो ऑनकमिंग ट्रैफिक हमें क्लियर तब होगी जब ये जो ओवरटेक आ रहा है लेफ्ट होकर गुजर रहा है इस जगह से, ये आगे लेफ्ट होकर राइट हो जाए, और फिर जब हमें आगे का मंजर नजर आए देन हम यहाँ लेफ्ट होके फिर इसको यानी ओवरटेक करें, लेफ्ट होकर गुजरें यहाँ से। यू आर ड्राइविंग ए स्लो मूविंग व्हीकल ऑन ए रूरल रोड, आप एक गाँव वाले रोड पे स्लो मूविंग व्हीकल चला रहे हैं, और वो कहता है आपके पीछे जो है ना लाइन ऑफ व्हीकल इज फॉर्मिंग बिहाइंड यू, आपके पीछे एक लाइन लगी है गाड़ियों की, आप उनको स्लो जा रहे हैं, अब आप क्या करेंगे। तो वो कहता है फिर अब विष्णु को फैसिलिटेट करने के लिए हम कहीं पे स्टॉप कर लेंगे, आई कम टू ए स्टॉप एट ए सूटेबल प्लेस, मुनासिब जगह पे रुकेंगे। इफ दिस इज द ओनली वे, अगर यही मतलब कोई कहते हैं ना जैसे यही सोल्यूशन है, द व्हीकल बिहाइंड मी कैन ओवरटेक, वो मुझे ओवरटेक कर लें, तो फिर हम किसी जगह पे रुकेंगे ताकि पीछे वाले ओवरटेक कर लें। आई अलाउ द व्हीकल बिहाइंड मी टू ओवरटेक, मैं पीछे वालों को ओवरटेक करने जो करना चाहते हैं उनको अलाउ करूंगा कि भाई अब मैंने गाड़ी रोक लिया, आप ओवरटेक कर लें। आई स्विच ऑन माई हाजर लाइट, तो ये गलत है, हाजर लाइट हमेशा इमरजेंसी में होती है इस्तेमाल, जब जरूरत होती है, इन सूरतों में नहीं होती। When overtaking, जब आप ओवरटेक करते हैं, what do you have to observe regarding spacing, स्पेस का मतलब आपने क्या देखना होता है, तो वो कहता है एक तो आपने मेंटेन करना होता है एडिक्वेट स्पेस, मुनासिब फासला, टू द साइड पे, पार्टिकुलरली खास तौर पे बिटवीन द व्हीकल एंड पर्सन होता है, क्योंकि लेफ्ट आपने ओवरटेक करना होता है लेफ्ट होके, तो लेफ्ट बाज हार्ड शोल्डर भी होता है, जो होता है फुटपाथ भी होता है, तो आपका उनके साथ भी फासला होना चाहिए, और राइट जिसको ओवरटेक कर रहे हैं उसके साथ भी, दरमियान वाला नहीं आएगा, क्योंकि वो कहते हैं हमने मेंटेन करना होता है ग्रेट साइड स्पेसिंग टूवर्ड मल्टी लाइन, यानी दो लाइनों जितना फासला हमने करना होता है, ये गलत है। टू मेंटेन एन एडिक्वेट स्पेस, आपने मुनासिब फासला जो है वो रखना है साइड पे, टू द साइड बिटवीन द व्हीकल एंड अदर रोड यूजर, यानी अपनी गाड़ी और दूसरे रोड यूजरों के साथ। तो जी नाज़रीन, आज हमने आपके साथ नवा टॉपिक जो है ट्रैफिक बिहेवियर इन ड्राइविंग मैनर्स, उसका तीसरा लेसन आपके साथ शेयर किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन नंबर 4 के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक अपने होस्ट मलिक मंसूर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।